जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। शब्द के ना हाथ है अब नहीं पाँव है, एक शब्द करे औषधि तो दूसरा घाव है। शब्द जो होती है दोस्तों, पराये को अपना बनाया जा सकता है और शब्द से ही जो है अपना को पराया बनाया जा सकता है। शब्द से ही जो है दूसरे को अपना रिश्ता में जोड़ा जा सकता है और शब्द से ही जो है अपना रिश्ता को पराया बनाया जा सकता है। शब्द जो अच्छा बोलना जानता है करोड़ों के दिलों पर राज करता है। करोड़ों के मुट्ठी में करने की क्षमता होती है शब्दों में। शब्द जो है लोगों को बीमार कर सकता है, शब्द से है लोगों को ठीक कर सकता है, शब्द से ही जो है लोगों को हंसाया जा सकता है, शब्द से ही जो है लोगों को रुलाया जा सकता है, शब्द से ही जो है इंसान को दुखी किया जा सकता है और शब्द से ही जो है लोगों को खुशी किया जा सकता है। इंसान खूबसूरत हो या ना हो, पर शब्दों का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेहरा को भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। मीठा बोलने वाला व्यक्ति मिर्ची को ही बेच देता है और कड़वा बोलने वाला व्यक्ति शहद को भी नहीं बेच पाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम रिप्रोडक्शन बता दिए हैं। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये दो कैटेगरी का होता है, एक सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। सेक्सुअल में लैंगिक जनन होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। इसमें दो कोशिकीय की आवश्यकता होती है। प्लांट में भी मेल और फीमेल की जरूरत होती है, उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। मेल और फीमेल का उसमें होना चाहिए। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलैंगिक जन्म, इसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विखंडन आ जाता है, कायिक जनन आ जाता है और इसमें मुकुलन आ जाता है। तो मेल रिप्रोडक्शन के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको बोलते हैं नर जनन तंत्र। देखिए, नर जनन तंत्र का जो मुख्य जननांग अंग होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस को बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वृषण। यह जो है एक पेयर होता है, यानी कि दो जोड़ी होता है। टेस्टिस से जो है यानी कि स्पर्म निकलता है, जिसे हम हिंदी में बात करते हैं शुक्राणु दोस्तों निकलता है। टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हुआ, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सेक्सुअल का मतलब लिंग और कैरेक्टर का मतलब पहचान। आप लड़का है या लड़की हैं, इससे साबित होता है टेस्टिस। अगर टेस्टिस हैं तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि आप जो है मेल हैं, इससे पता चलता है। ये आपका हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब पहचान, सेक्सुअल मतलब लिंग और सेकेंडरी मतलब द्वितीय होता है। जैसे दाढ़ी मूछ निकल जाना, कांख के पास में बाल आना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीकेज करना, उसे पता चल जाता है कि हम जो है एक लड़का है, हमें लड़की की आवश्यकता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर उसके अंदर में टेस्टिस को अगर निकाल दिया जाए तो जो है हिजड़ा की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि उसका पहला जो है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है चला जाता है, लेकिन द्वितीय से पता चलता है कि जेंट्स कैटेगरी में है। अब बात करते हैं, टेस्टिस जो होता है वृषण होता है, एक पेयर होता है ना, और यह जो है स्पर्म को रिलीज करता है, यानी शुक्राणु को निकालता है। और शुक्राणु जो होता है इसका जीवन काल की अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पेंस की, तो 20 मिनट होता है। 20 मिनट से जो है ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। शुक्राणु जो होता है एक जेंट्स को पिता बनने के लिए जो है 7 ml जो है उसको जो है यानी शुक्राणु जो है रिलीज करना होता है। शुक्राणु जो होता है बिल्कुल इस कैटेगरी में होता है। ध्यान देंगे, आगे वाला को हेड बोलते हैं, पीछे वाला को टेल बोलते हैं। तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है पीछे की ओर ढकेलता है तो आगे की ओर जो है बढ़ता है ना। इसका जीवन काल जो है 20 मिनट तक होता है। और एक पिता बनने के लिए 7 ml जो है स्पर्म की जरूरत होती है। मतलब आप देखेंगे दवा वाला जो होता है उसमें देख सकते हैं, तो 7 ml अगर है तो पिता बन सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे आगे की ओर भेजता है।
और 7 ml में लगभग में जो है 10 से 20 लाख जो है 10 से 20 लाख स्पर्म यानी इसकी संख्या जो है रहता है, जिसमें आपको एक की जरूरत है, पिता बनने के लिए एक का जरूरत है, जो महिला के यानी ओवरी से अंडाशय में यानी अंडा से जाके फ्यूजन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो जो है बच्चा उत्पन्न हो जाता है। एक में क्षमता होती है, 10 और 20 लाख की जरूरत नहीं, एक से ही जो है काम हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें मेन प्रॉब्लम है कि यह जो है हीट को जो है अगर रहेगा तो मर जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से जो है तापमान जो है कम होना चाहिए, ना तो ये डेड कर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में जो है ध्यान देंगे, जो हमारा शरीर है यानी बॉडी है, इस शरीर के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए कि इसको ठंडा की जरूरत है और नहीं तो डेड कर जाएगा। तो भगवान जो है बहुत इसको दिमाग लगाया, भगवान जो है इसको शरीर के बाहर में लटका दिया गया है, टेस्टिस को। तो स्पर्म जो होता है यानी जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, ये 30 डिग्री सेल्सियस से भी जो है कम होना चाहिए, इसीलिए जो है शरीर के बाहर में डिक्रीज हो जाता है। ठंडा के मौसम में जब आप यूरिन यानी कि पेशाब करते होंगे तो गर्म निकलता है ना, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये कभी भी गर्म नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं हो सकता है, ये शरीर के बाहर लटका दिया जाता है। अब देखेंगे इसमें जो टेस्टिस होता है, ध्यान देंगे, ये जो है एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, टेस्टिस होता है ना, इस तरीक़े से टेस्टिस है। और जो टेस्टिस होता है तो इसमें जो बाहर वाला जो ये साइड देख रहे हैं ना, इसमें जो लेयर लगा होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडिडमिस बोलते हैं। इसी के अंदर में जो है ये प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर में जो है प्रेजेंट होता है, ये एपिडिडमिस होता है, एपिडिडमिस। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण, इसे हिंदी में जो है अधिवृषण बोला जाता है। ये जो है इसकी सुरक्षा करता है टेस्टिस का। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपको नस है ना, स्पर्म को ले जाने वाला जो ये नस जो दिख रहे हैं, ये नस को क्या बोलते हैं? तो ये नस जो ले जाने वाले हैं उसको बोलते हैं वैक्स डिफरेंस, वैक्स डिफरेंस बोलते हैं। इसे जो है हिंदी में जो है शुक्राणु या शुक्रवाहिका इसे बोल सकते हैं, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। यह एक प्रकार का नली होता है, अब यही नली से जो है स्पर्म जो है जाता है। अब बात करते हैं आगे में देखेंगे कि इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो टेस्टिस से जो है टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन जो है रिलीज होता है, और जिसमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर रिलीज होगा उसको जो है ज़्यादा चक्कर फिक्र करेगा, लाल पील ज़्यादा हरा करेगा, उसको ज़्यादा जो है सेक्स की जो है ज़्यादा अनुभव होता है। और यह लगभग में जो है 12 साल के उम्र में जो है लड़का में एक्टिव हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन जो है रिलीज हो जाता है, और 12 साल की उम्र में जो है जैसे स्पर्म का आना, दाढ़ी मूछ निकल जाना, आवाज़ भारी भारी हो जाना, ये जो है इसका लक्षण होता है। और लड़की लोग में जो है 13 साल की उम्र में ये पॉवर्टी एज जिसको बोलते हैं, यौनारंभन उम्र इसको बोला जाता है। तो लड़की लोग में जो है स्तन को उभर जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाना, और जांघों के बीच में जो है बाल का आना जो है एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जो ये 13 साल में लड़की के एक्टिव होता है और 12 साल में जो है लड़का का होता है। अब बात करते हैं आगे, तो आगे में ध्यान देंगे तो इसमें जो है पेनिस होता है, पेनिस जिसे हम बोलते हैं सीसन, सीसन इसे बोला जाता है। जो सीसन होता है, सीसन का काम बस 2 होता है, ये जो है स्पर्म को ले जाना, और जो है स्पर्म को ले जाता है, और यूरिन के ले जाने का काम जो है इस सीसन का है। ये जो है जननांग अंग नहीं है, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है मुख्य अंग नहीं होता है। इसका काम होता है महिला के उटेरस में जा करके जो है स्पर्म को छोड़ने का काम करता है, डिस्चार्ज करने का काम होता है। यह जो है मुख्य जननांग नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे
इससे जो है यूरिन जो है जाता है और इससे जो है स्पर्म जाता है। तो यहाँ पे एक प्रकार का गार्ड होता है, यानी कि जब यूरिन का जब जाना होता है तो इसमें स्पर्म वाला जो है दरवाजा यहाँ गार्ड का काम करता है, इसका जो है बंद कर देता है तो यूरिन आराम से निकल जाता है ना। और जब स्पर्म को जब निकलना रहता है तो यूरिन का जो दरवाजा होता है ये जो है यहाँ पे बंद कर देता है, तो आराम से जो है स्पर्म निकल जाता है। तो ये रोकने वाला जो गार्ड का काम करता है इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इसका नाम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और ज़्यादा हस्तमुस्तन कर देने के बाद जो है यह जो है ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण से कैंसर का होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। अब ये नस जो होता है यहाँ पे नस देखेंगे तो नस को जो है अगर आप काट देते हैं, है ना, वेक्स है, अब जो है क्या है डिफरेंस है। तो काटना, नस को काटना टोमी कहलाता है, और वेक्स के नस को काट रहे हैं अगर ऐसे काट दिए तो इसको बोलते हैं वैक्सोटोमी। वैक्सोटोमी यानी इसे बोलते हैं नसबंदी। नसबंदी देखिए, जैसे साँड होता है तो साँड से अगर टेस्टिस को निकाल लिया जाए तो बल बन जाता है, और जब बैल बन जाएगा तो वो जो है गाय के पास जाने के बाद जो है चक्कर पिक्कर नहीं करेगा, उसको किसी प्रकार का फीलिंग ही नहीं आएगा। तो इसमें अगर आप टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो हिजड़ा बन जाइएगा। लेकिन अगर ये नस को अगर काट दिया जाए, वैक्सोटोमी यानी कि नसबंदी, वैक्स का नस को काट रहे हैं तो वैक्सोटोमी यानी कि नसबंदी हो गया, तो पिता कभी नहीं बन सकता। स्पर्म बनेगा, बाहर भी निकलेगा, लेकिन लाइसोजाइम उसको मार देगा, वो पिता कभी नहीं बन सकता है। जो पहले महिला के प्रति जो अट्रैक्शन हो रहा था उसी तरीका से अट्रैक्शन भी आएगा, लेकिन पिता नहीं बन पाएगा। स्पर्म भी बनेगा लेकिन लाइसोजाइम उसको मार देगा, ये महिला के यूटेरस में जो है नहीं जा पाएगा, इधर में ही डेड कर जाएगा। इसी को बोलते हैं वैक्सोटोमी। वैक्सोटोमी बोलते हैं यानी कि नसबंदी बोलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।